अंतर पढ़ लिए थे ना, दोनों पढ़ लिए थे डिफरेंस। अब हम पढ़ते हैं आगे। आज हम देखते हैं व्हाट द मीन ऑफ कॉल बैक। फंक्शन में टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम क्या है? कॉल बैक। ये इससे अगला टॉपिक भी, जो अगली क्लास में भी ये टॉपिक रिलेटेड है, ठीक है। देखो, आपको एरो फंक्शन ही सबसे ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि मैं 100 में से 99 बार एरो यूज करूँगा। मैं यहाँ हर प्रोग्रामर को रिप्रेजेंट कर रहा है जावा स्क्रिप्ट के। मैं मतलब राजेश नहीं है, मैं मतलब कोड जो भी कोड लिखता है वो जनरली एरो फंक्शन को यूज करता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉल बैक का मतलब क्या है, पहले यहाँ से कहानी स्टार्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर और उलझा हुआ था मैं यहाँ, मेरे तो बैक में लग गई जो इतना दर्द है। इधर वाला पूरा हिस्सा ही ऐसा अटका हुआ है। व्हाट द मीन ऑफ कॉल बैक? हाँ, नहीं, गलत जवाब। वो तो रिटर्न होता है, वापस बुलाना। नहीं नहीं, दूर दूर है। एग्जीक्यूट होने के बाद वापस उसी को एग्जीक्यूट करना, उसी को तो नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्लास चल रही है और इसकी बैली का फ़ोन आ गया, ये क्या बोलेगा? मैं मैं ऐसे फिर आंखें निकालूंगा जो कॉल बैक करता हूँ एक क्लास में हूँ। बात समझ में आई? बाद में हाँ, मतलब कॉल बैक मतलब उसको एक क्यू में डाल देना। कॉल बैक का मतलब क्या है, उसको एक क्यू में डाल देना कि मेरा ये काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं तेरा ये काम कर दूँगा। बात समझ में आ गया? तो एक ही टाइम में एक से ज़्यादा काम जब किसी को मिल जाता है तो वो क्या करता है, उस काम को वो अपने पास रख लेता है, बाद में कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मम्मी ने कहा मेरे लिए पानी का लोटा लेके आ। बीच में पापा रास्ते में बैठे थे, पापा ने कहा मुझे बहुत जला। तो एग्जाम्पल के तौर पर पापा ने, मानो पापा को जाना, पापा का चप्पल जलाता हूँ। मैंने कहा रुको, एक मम्मी ने पौनी दी हूँ, 50 चप्पल जलाऊँ। मैंने काम को एक्सेप्ट तो किया ना? तो किया नहीं, कब किया? हाथ वाला काम कंप्लीट करने के बाद। उसी को कॉल बैक कहते हैं। बैक मतलब बाद में कॉल होना, पीछे से कॉल होना। वापस बुलाना नहीं है, बुलाया तो उसको एक बार भी नहीं, बस उसको रजिस्टर करके रख लिया, उसको एक क्यू में रख लिया, उसको हम क्या कहते हैं? कॉल बैक। पर लोग ये डेफिनेशन तो देते नहीं है, लोग टेक्निकल डेफिनेशन देते हैं। कॉल बैक किसे कहते हैं? व्हेन ए फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट इनटू अनदर फंक्शन कॉल्ड कॉल बैक। जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज एन पैरामीटर पास होता है तब उसको कॉल बैक कहते हैं। ये हमने लिखा हुआ भी है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल बैक। मैंने कहा व्हेन ए फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट इनटू अनदर फंक्शन, जब किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आर्गुमेंट की तरह पास हो रहा है, मतलब जहाँ मैं 5, 10, 20 वैल्यू भेज रहा हूँ, वहाँ मैं फंक्शन भेज रहा हूँ, तो वहाँ पर वो फंक्शन क्या कहलाएगा? अंदर वाला फंक्शन कॉल बैक और आउटर वाला फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन। ये लिखा है भाई मैंने तुम लोगों को, आज नहीं बहुत पहले लिखा दिया था मैंने, जब आर्गुमेंट्स पढ़ा रहा था तब, जब आर्गुमेंट पढ़ाया था। फिर तुम्हें कुछ भी समझ में आना बंद हो गया, तो फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। समझ में देखो क्या लिखा हुआ है, आर्गुमेंट इज ए इनबिल्ट लोकल ऑब्जेक्ट ऑफ नेम। नहीं, इसमें नीचे आगे कॉल बैक इसके बाद लिखा हुआ है। क्या? इसके बाद आपने कुछ नहीं लिखा, कॉल बैक ये रहा। हाँ, कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ हैं? अरे ठीक है। और इसको लाइन को पढ़, जो भी बोली वो की वो लिखी हुई है।
when a function passed as an argument into another function is called a callback. और इसके नीचे एक और लाइन लिखी है, Higher order function when a function returned a function or passed a function as argument, then that function known as higher order function. एज इट इज लिखा है वहाँ मैंने। हाँ, मुझे केवल नाम के अलावा पूरी दुनिया का सब कुछ याद रहता है। ये माथे में रख लो, मेरी मेमोरी वीक नहीं है। मेरा दिमाग मेरी मेमोरी वीक है, मुझे 2-3-4 बार करना पड़ता है तब तक याद। मेरा दिमाग फिल्टर्ड है, उन चीज़ों को याद रख रहा है जो काम की है। नाम में क्या रखा है, जिस दिन मैंने ये लाइन सुनी फिर मेरे दिमाग ने उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, नाम याद रखना बंद कर दिया। मुझे कुछ याद नहीं होता, मुझे 3 बार 4 बार देखना पड़ता है याद करने के लिए। क्लियर हुआ क्या? हाँ, जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में आर्गुमेंट की तरह पास किया जाए तो उसको कॉल बैक कहते हैं। सब जगह यही डेफिनेशन है, पर इसकी जो रियल डेफिनेशन है वो क्या है, जो मैंने कहा कि काम होने के बाद दूसरे काम को करना, उसको क्यों में रख लेना, उसको हम कॉल बैक कहते हैं। यही तो मेरा सवाल था, क्या इसमें जो आई की जो वैल्यू होगी ना 3 प्लस 1 14 और 14 और 2 माइनस 14 ऐसे करके होगा। अपना अपना आप नीचे जा रहा है। हाँ, याद आ गया इसको क्या था। मैं इसमें मुझे एक सिंपल डाउट है, ये जो ब्रैकेट है ना एरो वो क्या कहते हैं, एरे में ही एग्जीक्यूट होगा क्या कोड? अब जैसे लेट के इक्वल टू 3 है तो 3 के गैप से कितने पेयर है वो निकाल के देना है। यही तो क्वेश्चन था, बस इतना ही है, अभी भी इतना ही क्वेश्चन है। नहीं वो नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये एरो में दे रखा था, एरो में एग्जीक्यूट ही होगा ये तो। एरो में कहाँ दिया हुआ है? एरे में यार, सॉरी एरे में। हाँ तो एरे में दिया हुआ है, एरे से ही करना है, एरे के क्वेश्चन नहीं है। बाकी लॉजिक बैठ गया, बस ये जो 2 14 ये वैल्यू है ना उठानी, वो दिमाग में नहीं आ रही। दिस टाइम वो आ गया, इस दिन आपको समझ। आगे बढ़े। ये कुर्सी और ख़राब होने लगी, मुझे दे दो, आप वो ले लो। कुर्सी ख़राब होने लग गई, अपना आप इसका हाइड्रोलिक डाउन जाने लग गया। जब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉल बैक। कॉल बैक कहते हैं, ठीक है। अब ये तो टेक्निकल होगा, कॉल बैक का मेन मतलब वही है जो मैंने अभी आपको पहले बताया। क्या? किसी को ये कहना कि भाई हाँ मैं तेरा काम करता हूँ, एक बार रुक जा, मैं रुक के तेरा काम करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखा सेट टाइम सेट टाइम आउट। मैंने कहा एक्चुअल में जो कॉल बैक का मतलब है वो केवल जावास्क्रिप्ट और जावा में समझ में आ सकता है। बाकी ये कॉन्सेप्ट PHP DHP में भी है, पर वहाँ पर उतनी डिटेलिंग में नहीं समझ में आएगा जितनी जावास्क्रिप्ट समझाएगा। देखो देखो इन्हें, क्या आउटपुट है? 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद आउटपुट आएगा। अभी क्या आउटपुट आएगा? नाउ माय क्वेश्चन इज, जय एग्रीजा पहला आया और हेलो
एग्जिस्टिंग मेंबर्स ये बाद में आया, क्यों? तो सेट टाइम आउट 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड के बाद हेलो एग्जिस्टिंग मेंबर्स प्रिंट करना। 2 सेकंड के बाद मतलब 2 मिनट रुक, मैं धन्य वापस कॉल करूँ। When a function passed as a function into an argument as an argument, ये इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आर्गुमेंट के तौर पर पास हुआ है, ताकि इसको ये अभी इसको कॉल थोड़ी नहीं किया इसने, कब किया? 2 सेकंड के बाद, मतलब बाद में इसको कॉल किया गया। यहाँ पर जो सिस्टम हुआ उसको हमने क्या नाम दिया? तो 15 मिनट जल्दी आया है या पौन घंटे लेट आया है? उसको हमने क्या नाम दिया? कॉल बैक। बात समझ में? अब ये तो पहले ही कॉल हो गया ना, ये पहले हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये फंक्शन पहले कॉल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि बात ये नहीं है कि ये सेट टाइम आउट 2 सेकंड के बाद करना है। बात ये है कि 2 सेकंड के बाद करना क्या है कि तू वो कॉम हो जाने भी मारो कॉम करिए। मुद्दा ये नहीं, ये मुझे मालूम है, सबको मालूम है कि सेट टाइम आउट 2 सेकंड के बाद हेलो प्रिंट करते हैं। मुद्दा ये है कि करेगा क्या, करेगा क्या? वो एक फंक्शन है, 2 सेकंड के बाद करेगा क्या? मतलब जब भी उसने तुरंत काम नहीं किया, उसने 2 सेकंड के बाद काम किया, तो उसने क्या किया? एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में एक वर्क कंप्लीट किया है। हो सकता है पीरियड ऑफ टाइम वो दूसरा काम कर रहा है, अभी ये हमें सेट टाइम आउट से ऐसे फील हो रहा है। ऐसे अदर फंक्शंस भी हो सकते हैं जो असिंक टाइम है। जैसे मैंने कहा, ये असिंक्रोनाइजेशन को प्रिवेंट कर रहा है, सिंक्रोनाइजली बिहेव करवा रहा है। जैसे मैंने कहा, जब तू वहाँ जाए ना, तो यदि वो मिल जाए ना तो तू मुझे कॉल कर देना। क्या वो मुझे अभी रवाना होते ही कॉल कर देगा? नहीं। क्या वहाँ जाके कॉल करेगा? नहीं। वो उसको मिलेगा तो वो कॉल करेगा, ठीक है? तो वहाँ पर वो स्थिति कौन सी है? कॉल बैक। पर क्या मैंने उसको रवाना होते नहीं बोल दिया था ये बात? तो मैंने पैरामीटर तो पास पहले ही कर दिया। कॉल कब हुआ? जब उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन मीट हुई। तो इसने भेज तो पहले ही दिया कि क्या काम करना है, कब करना है वो बाद की बात है। स्थितियाँ समझ रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने क्या कहा? तो यार सुन यार, तू वहाँ जा रहा है ना, यदि वहाँ पर वो मिल जाए ना, एक बार मुझे फ़ोन जरूर करना, मुझे उससे काम है। दैट्स इज द कॉल बैक। यदि हम नेट पर पढ़ते हैं ना, तो कॉल बैक की एक फिक्स लाइन घूमती है। कौन सी वाली? मैंने फंक्शन पास लेट एन आर्गुमेंट कॉल बैक। दैट्स नॉट परफेक्ट आंसर। क्यों करूँ मैं फंक्शन को फंक्शन में पास? ताकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद वो एग्जीक्यूट हो। मैं उसको कह रहा हूँ कि तू जब जाए ना तो ये ले जा, जब वो मिल जाए तो वो कर देना। आ रही है क्या बात समझ में? अभी तुम बोलियो सनी, कोई आया तो कौन है? सर मैंने ज्वाइन करा था। क्या? मैंने ज्वाइन करा था तो अभी तू ज्वाइन ही तो था। दूसरी आईडी। दो डिवाइसेस है इसके पास? 2 नहीं, दूसरे से ज्वाइन हुआ है, पहले से 2 से ज्वाइन था ही। ये किस किस से ज्वाइन होता है? तुम माइक इशू होता ना इस वजह से। तो मोबाइल और लैपटॉप 2 से अटैच होता है, मोबाइल लैपटॉप टीवी 3 से अटैच होता है? 2 से, मोबाइल और लैपटॉप से। मज़ेदार है। ये लैपटॉप पर काम करता है, फिर भी ये चेयर पर बैठ के पढ़ता है। पलंग पर बैठ के नहीं, मेरे पास यदि पढ़ना होता तो सुतो तो पढ़ता। है ना? अंश देखो, अभी अंश का वीडियो कॉल करेंगे, नहीं चेयर पे बैठा हो। अंश कैमरा ऑन करना। सर लैपटॉप कैमरा खराब है। सर आज नाके बैठे हैं ना। मैं तो अभी काफ़ी टाइम से नाके बैठता हूँ, ऑन कर दिया इसने कैमरा। आंगुली तो हटा आगे से। हैंग हो गया उसका सिस्टम, आ गया ये दिखा रहा है इसका लैपटॉप। बैठा पलंग पर ही है बाबू तू। सर आप भी कैमरा ऑन करो फिर।
सब अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं। लैप टेबल पे बैठते हैं। नहीं, चेयर पे बैठे, टेबल पे बैठेंगे तो लैपटॉप मारेंगे, कुछ भी है। हाँ चलो, कॉल बैक समझ में आया क्या? जी। अब नेट पर कॉल बैक पड़ता है तो वो मैंने जो पहली डेफिनेशन बताई वो इस टाइप की कुछ डेफिनेशन देगा। सब उनका एक सवाल है, पूछो। पूछेगा तो सही, पूछ ले। थैंक यू। आप पहले ना ऊपर गूगल के सर्च करते, सीधे सर्च कर लिया करो व्हाट इज कॉल बैक। क्योंकि मेरा याहू है बाय डिफॉल्ट, मैं इसकी सेटिंग लोग क्या डिफ़ॉल्ट करता हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे नहीं आती। आती तो है। मैं करता हूँ जब भी मेरा विंडो अपडेट होता है ना, हर 1-2 दिन में होते ही है, वो वापस याहू कर देता है, इसलिए मैंने उसको करना ही छोड़ दिया। मैंने आदत बना दी गूगल खोलने की, अब तो आदत से हो गई। और कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट, पहले इन जावास्क्रिप्ट हटाता है, इन जावास्क्रिप्ट में तो फिर ये थोड़ी सच्चाई बोल जाएगा, अदर वे में देखना। A callback is a function passed as an argument another function to be executed later at a specific time or when a certain event is happened. कुछ सही है। नहीं, ये तो पूरे सही है। It is a way to handle asynchronous operation or event response without blocking the main program flow. इन जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं, सब में एक ही होता है वैसे तो, पर जावास्क्रिप्ट में और जावा में जल्दी समझ में आता है। A callback is a function that is passed as another function. The callback function is executed inside the another function, typically after some operation is complete. हाँ। Callback are often used to asynchronous operation, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो ये है। Callback are often used in asynchronous operations such as reading file, making network request or handle user event. In those cases, the main function does not wait for asynchronous operations to finish before continuing. ये सही आंसर है। देखो ये कहता है ऑफन यूज इन async ऑपरेशंस में भी यूज होता है, जैसे आप कोई फाइल रीड कर रहे हो या कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज रहे हो या आप कोई यूजर द्वारा इवेंट को हैंडल कर रहे हो, उन केसेस के अंदर जो मेन फंक्शन है वो वेट नहीं करता और आगे के ऑपरेशन कर देता है उसके बिना। तो हम क्या चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो पर्टिकुलर काम करने के बाद में, तो वहाँ पर हम कॉल बैक यूज करेंगे। एक मैं तुम्हें मस्त सा एग्जांपल बताता हूँ, मस्त सा। हमने लिखा jQuery। jQuery इज़ द लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। क्या है? मतलब आप जावास्क्रिप्ट के उसमें इनबिल्ट बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं, उसका एक ही नारा है, क्या? राइट लेस डू मोर। कम लिखो काम ज़्यादा करो, बकवास मत। तो हम उस लाइब्रेरी को यूज करते हैं। ये मेरे अनुसार ट्विटर का एक डेवलपर था जिसने ट्विटर के लिए इंट्रोड्यूस की, फिर उसने उसको ओपन सोर्स कर दिया ताकि कोई भी यूज कर सके। तो ऑथेंटिकली आप उसको रीयूज कर सकते, मतलब आप उसको यूज कर सकते हो। जब भी आप किसी लिंक के माध्यम से किसी CSS और JS को अटैच करते हो तो हम उसको CDN का नाम देते हैं। आइदर आप डाउनलोड करके भी उसको यूज कर सकते हो। तो मैंने कहा CDN jQuery, ठीक है। CDN का मतलब कल तो बताना मुझे, नेट से देख के आना। मैंने अनकम्प्रेस फाइल किया और उसको कॉपी कर दिया और मैंने इसको HTML में ऊपर ही ऊपर डिफाइन कर दिया। मैंने कभी HTML पेज बनाया, उसके ऊपर ठीक है। मैंने ये फाइल को अटैच कर दी ना। अब मैंने क्या किया, हाँ, मैंने एक डिव बनाया, उसमें मैंने लॉरेम को मैं लोरे बोलता हूँ, मैंने एक लोरे लिखे 1000 वर्ड्स के, ठीक है। तो मैंने 1000 वर्ड के लोरे मार दिए।
अब मैंने एक बटन बनाया, बटन में मैंने लिख दिया गो, एंड ऑन क्लिक पर मैंने किसको कॉल कर दिया, गो। इसको मैंने आईडी दे दी, आईडी इज इक्वल टू टाको, ठीक है। मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया, मैंने फंक्शन लिखा और क्या लिखा, टाको। गलत जवाब, हमें फंक्शन का नाम गो है, टाको तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। अब मैं ये क्वेरी का यूज कर रहा हूँ, डॉलर फिर ब्रैकेट में हैश किसको, डाकू को क्या कर दो, टोगल लिख दो, टोगल, और 5 मिनट लगाओ, 5 सेकेंड लगाओ, ठीक है। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सैंपल। आपने क्वेरी कहाँ कॉल किया हुआ है? क्या इस बटन को क्लिक कर दो, ये क्या किया? देखो वो चला जैसे गया। आप जावास्क्रिप्ट HTML एक ही फाइल में लिखते हो, तो बेटर ये ही रहेगा क्या कि अलग-अलग फाइल्स, मतलब आप वैसे समझाने के लिए बता रहे हो, तो बेटर ये रहता है कि यदि आपके फंक्शन मल्टीपल यूजेज के हैं तो आप इसको एक लाइब्रेरी बना के रखो, फिर उसको अटैच कर दो ताकि यूज हो तो जाए। एक HTML और एक स्क्रिप्ट हो गई, ठीक है। बट अगर एज अ वेबसाइट अगर अपन देखें तो बहुत सारी होती है, तो उसके अंदर ये चीज़ करना जरूरी थोड़ी है, उसके अंदर तो अपन अलग-अलग वो बना सकते हैं ना, फोल्डर्स सब। हाँ फोल्डर ही बनेंगे, वो स्ट्रक्चर वे होगा, आगे हम सीखेंगे वो कोड को कैसे रखा जाए सिस्टमेटिक तरीके से। कोड में भी काम के अनुसार डिविजिबल होता है। तुम तो एसेट्स की बात कर रहे हो, एसेट्स के अंदर HTML का JS का अलग, इमेजेस का अलग, CSS का अलग, वो अनदर थिंग। मैं तुम्हें कोड के आर्किटेक्चर समझाऊंगा आगे, हाउ कोड विल बी वर्क फ्लो। तो जो ये काम है ना, ये jQuery कर रही है, टोगल बटन उसका है, मैं इसको स्लाइड टोगल दे दिया। टॉगल का मतलब क्या है? एक बार टोगल का मतलब होता है एक बार दबाने पर ऑन, एक बार दबाने पर ऑफ। jQuery खरी क्या वो एनिमेशन वाले काम पे देगी रहेगा। jQuery जावास्क्रिप्ट को आसान बनाती है। जावास्क्रिप्ट का एक कोड है, एक फंक्शन दे दिया हमने, यदि हम ये खुद काम करें तो सेट इंटरवल लगाकर धीरे धीरे गायब करना पड़ेगा, टाइम आउट इंटरवल लगाकर। ये टोगल मतलब अब मैं इसको यूज करता हूँ, तो इस बार देखो स्लाइड की तरह काम कर रहा है। मैं यहाँ पर फैड भी यूज कर सकता हूँ, फीको पर जैसे। डार्क भी यूज कर सकते हो। नहीं बियो नहीं, उसी तो गए भी, अरे टॉगल तो सब पूरा नहीं। फैड टोगल ही तो लिखा हुआ है। में अब मैं चाहता हूँ ये गायब हो ना, उसके बाद में हो जाए डन, एक पॉपअप आ जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, अलर्ट पुलिस आ गई। डन एंड आई रिफ्रेश माई फोन। अब क्या होएगा, डन पहले आ जाएगा क्योंकि ये सारे काम मॉसिंग टाइप का है, तो काम तो वही नहीं अब हो रहा है पीछे। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे असिंक बिहेवियर को सिंक्रोनाइजली बिहेव करवाना है। तो जो काम आपको एक काम के बाद करना है, आप उस काम के साथ उस काम को भेज दो, उसको हम यहाँ पर कॉल बैक टर्म यूज करते हैं।
तो मुझे इस अलर्ट को कहाँ भेजना पड़ेगा? टॉगल के बाद टॉगल के पैरामीटर में, ऐसे फंक्शन बनाकर। नाउ आई रिफ्रेश माय कोड। डन। अब ये ऊपर गया। अब वापस गो करेगा। हमने तो चाहिए आया ना? उन्हें तो दो 5 सेकंड पूरा। इसने बोला कि नहीं आएगा, मैंने आएगा कि नहीं आएगा? दोनों टाइम काम तो दोनों टाइम हो रहा है। एक टाइम करना है तो इफ कंडीशन लगा नहीं, आप हाइड केवल आपको क्या करना है, हाँ अंदर इफ लगा दो। इधर आप यहाँ पर क्या लगाओ, हाइड। केवल फैड इन करना है या फैड आउट करना है? केवल फैड आउट करना है तो केवल आउट लिख दो। अब एक क्लिक करने पर वापस आएगा नहीं, केवल पॉपअप आ रहा है। अच्छा एक और क्या वापस आएगा ही नहीं, ये तो बस समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने किस चीज़ को समझा? यूज ऑफ कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब क्या है? एक काम होने के बाद दूसरा काम जनरली भी ऐसे ही होता है, इंटरव्यूअर ये कहेगा, तब आपको याद से बोलना है। असिंक के केस में ऐसा नहीं होता, अगला काम पहले हो जाएगा। आप मुझे खुद बताओ, कोड तो एक लाइन, कोड को कंप्लीट करने के बाद ही अगला कोड एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन आपका कोड असिंक टाइप का हुआ तो वो पहले ही रन हो जाएगा। उसको सिंक्रोनाइजली बिहेव करवाना है तो आपको पैरामीटर में पास करना पड़ेगा। बात समझ में आई? इंटरव्यूअर तो आपको पूछेगा कि मैं एक लूप लगाता हूँ, उसके बाद मैंने अलर्ट हेलो लिखा, बता पहले क्या आएगा, अलर्ट हेलो आएगा कि नहीं? पहले तो लूप ही आएगा। मैं क्यों लिखूँ? मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ, मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम रख दिया ओ, और मैं लिख दिया अलर्ट, लूप लगा के मैंने console.log लिख दिया। I is equal to 0, I less than equals to 10 और I plus plus। ओके, और लॉक कर दिया मैंने किसको? आई को। मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ओ, फंक्शन बाहर ही कॉल होता है। मुझको खा लेना मैं उसको फोटो console.log। ओके डन। पहले क्या आएगा? एक से लेकर 10 तक गिनती आएगी, फिर से ओके डन आएगा। एक से लेकर 10 तक गिनती आएगी, फिर ओके डन आएगा। 0 से लेकर 10 तक, 10 तक, 10 तक 0 से लेकर 10 तक पहले गिनती प्रिंट होगी, बाद में ही ओके डन करेगा। तो ये तो फंक्शन के बाद अपना आप हैंडल हो रहा है। मैं इसको क्यों ही पास करूँ एक फंक्शन में डालकर? क्वेश्चन वो इतना ही पूछेगा कि ये फंक्शन है, मुझे ये फंक्शन काम कंप्लीट कर दे, उसके बाद करना है। ठीक है, बाद में लिख दूंगा मैं। फिर कॉल बैक की कहाँ जरूरत है? कॉल बैक सारा यहाँ का खेल है, यहाँ का नहीं है। कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो? नहीं, जहाँ असिंक है वहाँ कॉल बैक की जरूरत है। जहाँ पर असिंक है वहीं कॉल बैक लगेगा। सेट टाइम आउट ने फंक्शन क्यों मांगा? क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद प्रिंट करना है। यदि पीरियड ऑफ क्योंकि वो खुद असिंक था, यदि वो पीरियड ऑफ टाइम तक वहाँ पर होल्ड रहता तो आगे वाला काम वैसे ही नहीं होता, डिले हो जाता। पर नहीं, इसने क्या कहा, जो भी असिंक होगा पहले आगे का कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। पर मैं तो चाहता ही नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ रुके,
वो काम होए फिर मेरा ये काम हो। और सर एक बात बताओ, अगर टाइम आउट सेट टाइम आउट में कोई डिपेंडेंसी हो, जैसे कुछ एग्जीक्यूट करेंगे तो जायज है डिपेंडेंसी होगी, तो उसके बाद नीचे वाला जो है कोड डिपेंडेंसी के कारण ब्रेक नहीं होगा? वो तो पहले ही रन होएगा, तभी तो असिंक है। असिंक का मतलब क्या है? आप लास्ट नेक्स्ट क्लास अटेंड करते हो ना। हाँ, असिंक का काम क्या है? यदि कोई एक काम टाइम ले रहा है किसी भी कारण से, तो आप आगे का काम करना स्टार्ट कर दो, यदि उसका रोल नहीं है तो। ब्रेक कैसे हो सकता है? कोड ब्रेक मतलब एरर मतलब एरर दे दिया। मैंने अगर डिपेंडेंसी हो तो मैंने ऐसे सोचा। डिपेंडेंसी तो अगले, जैसे जैसे मैंने कल प्रॉमिस के बारे में बताया था। मैंने प्रॉमिस में पूछा था कि क्या प्रिंट होगा, सब लोग वैल्यू बता रहे थे। मैंने कहा अनडिफाइन आएगा, क्योंकि वो कोड तो पहले ही रन हो जाएगा। पूछा था ना, परसों पूछा था, कल पूछा था? परसों बताया परसों पूछा था, हो गया छोड़ो, है ना। तो वो अनडिफाइंड क्यों दे रहा था? क्योंकि वो असिंक टाइप था। तो जब भी असिंक टर्म आएगा ना, वहाँ पर अगला कोड पहले रन हो जाएगा। बात समझ में? तो उस काम को करने के लिए हमें इस काम को मान लेते ओके असिंक होता और ये पहले प्रिंट हो रहा है, तो मुझे उसको ओके के साथ भेजना पड़ता है एक एरो फंक्शन लगाकर। आप एनोनिमस भी लगा सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ आता, मान लेते FN में ले लिया, और इस FN को मैंने यहाँ कॉल कर दिया। दिस इज यूज ऑफ कॉल बैक। कॉल बैक खुद कुछ नहीं कर रहा, कॉल बैक अपने पास साथ में लेके जाता है। जब उसका काम होता है लास्ट में उसको कॉल कर देते हैं। और कॉल बैक का यूज क्या है? पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यूज पर एक सर्टेन टास्क करना हो, तब हम कॉल बैक यूज करते हैं। कॉल बैक दो जगह यूज आता है। मेन तो असिंक, मेन वही है असिंक है। जहाँ पर भी असिंक्रोनाइजेशन बिहेवियर है, वहाँ पर आपको एक पीरियड सिंक्रोनाइजेशन की तरह एक वर्क करवाना है, देन यू ऑलवेज यूज कॉल बैक। बात समझ में आई क्या? तो अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, यहाँ पर अलर्ट पहले प्रिंट हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो फैड इन फैड आउट ये जितने भी फंक्शन ये क्या है, असिंक टाइप के हैं, तो वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है अलर्ट। तो मैंने इस अलर्ट को पैरामीटर में पास कर दिया। मैं कहता कॉम हो जाए, इन्होंने भी कॉल कर दिए, तो मैंने इसको एक पैरामीटर में एरो फंक्शन में पास कर दिया। तो जो इस एरो फंक्शन में पास करना कॉल बैक है, पास करने का रीजन क्या था? फैट टॉगल असिंक था। अब थ्योरी को दोबारा पढ़ो गूगल पर। हटा दिया क्या यार? तुम एक तो हटाते बहुत जल्दी हो यार, कितनी बार कह दिया मत हटाया करो। देखो अब इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ो। Callbacks are powerful tool to writing asynchronous code in JavaScript. For writing asynchronous code into JavaScript, but they can also lead callback hell if not used carefully. वो callback hell में भी फंस सकता है, नरक में भी जा सकता है, वो तो हम बाद में देखेंगे। नहीं तो फिर पहले यहाँ देखो। There are two main types of callback, synchronous और asynchronous. Synchronous callback is execute immediately after outer function is called, ठीक है। But while asynchronous callback are execute some point later after asynchronous operation has complete। मैंने इस एग्जाम्पल को समझाया, बात समझ में? तो मैंने भी दो तरीके से बताया। मैंने कहा एक तो नॉर्मल होता है कि पर्टिकुलर काम के साथ में आपको एक एरे फंक्शन पास करना है, जैसे हम एरे मैप, एरे फिल्टर, एरे रिड्यूस इनके अंदर पास करते हैं, ठीक है। अब ये कहता है ये बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन आप इसमें कॉल बैक हेल में भी फंस सकते हो। कॉल बैक हेल इज अ सिचुएशन वेयर मल्टीपल नेस्टेड कॉल बैक मेक कोड डिफिकल्ट टू रीड एंड मेंटेन। कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक। तो यहाँ पर एक बहुत टफ ये क्या बना देगा, सिचुएशन बना देगा। टू अवॉइड हेल डेवलपर्स ऑफन यूज प्रोमिसेस और async await, जो तुम्हारा नेक्स्ट बैच में चल रहा है।
बात समझ में आया? विच प्रोवाइड अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे टू हैंडल असिंक्रोनस ऑपरेशन। बात समझ में आ गया? तो कॉल बैक ख्याल से बचने के लिए जनरली किसका यूज किया जाता है? प्रोमिसेस और असिंक अवेट को। तो कॉल बैक आर ऑफन यूज टू असिंक्रोनस ऑपरेशन सच एज, नहीं ये वाला ना, देयर टू, ये भी बन गया, यहाँ पढ़ते हैं, ये बढ़िया बताता है। फ्री कोड कैंप इज द बेस्ट वे टू लर्न हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट। देखो जब भी जावास्क्रिप्ट का आप यहाँ से पढ़ो ना, हाउ टू यूज कॉल, वो एक इमेज देता है ऊपर, उस इमेज के अंदर बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब हम इस इमेज को एक जीजा भी तो है। क्या? एक जीजा भी तो है। सुनाई समझ में नहीं आ रहा, तेरी आवाज़ ही नहीं समझ में आ रही। मैं कह रहा हूँ कि एक जीजा भी तो है जावास्क्रिप्ट सीखने की। हाँ ये तो बेस्ट है। जावास्क्रिप्ट भी तो क्रेडिट देगा ना, कहीं से तो पढ़ा है, सोर्स ऑफ मुस्का तो आपको पूरा लगाता ही है। इसको बात समझ में आ गई कि सर मजाक है, सर साहब मजाक कर लो। अभी तो इसको आप कल पढ़ेंगे। इस इमेज को जब भी आप ये यूज़ कर रहे हो फ्री कोड कैंप, उस इमेज को हमेशा ऊपर गौर से देखा करो। इमेज ठीक थी ना, वहाँ पे एक आदमी की भी वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया क्या है। समझ गया। अच्छा, एक कॉल बैक की मैंने डेफिनेशन लिखी है। एक कॉल बैक डेफिनेशन लिखी है चैट। चैट पर क्या? हाँ, जावास्क्रिप्ट सीरीज है ये तो। हाउ टू यूज़ कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। इन पत्तियों को ध्यान में रखना है और एक इस इमेज को हम अंडरस्टूड करेंगे, कहीं ना कहीं ये रिलेट करेगी। इसको नहीं करना, ये ऐड है, ये सारे ऐड है, ठीक है। इसमें कोई इमेज और दी है क्या? नहीं। अभी तो फिलहाल इतने ही पढ़ेंगे, एक बार इसकी चैट देख लेते हैं। कॉल बैक मीन्स बाइली का कॉल आए और ना उठाओ तो कॉल बैक करना और फिर माफ़ी मांगना। ये भी सही है, टास्क तो मिल ही गया था। ये देखिए बाइली वर्ड इसने मुझसे सीखा है पक्का है ना। पहले दिन पूछ रहा था ये बाइली क्या होता है चलो अभी तो कॉल एंड करते हैं, बाय। ब्राइट स्कूल वापस मिलने हैं 2 मिनट में। अभी तो